पलामू के पांकी में जेवीएम का हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बताते नहीं है इनका पैसा विदेश के बैंकों में, ये हालत है साहब। मैं इसलिए आप सबको कह रहा हूं बैंकों से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोल्हान प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के लिए 5 फरवरी को चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कोल्हान के तीनों जिलों चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला के करीब 3000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। 3000 युवाओं का बड़ा सम्मेलन अपने इस फुटबॉल ग्राउंड मैदान चाईबासा में आयोजित होना है, जिसमें युवाओं को संबोधित करने के लिए, युवाओं को ऊर्जा देने के लिए और हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको हमारे युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग के बीच में आएंगे अतिथि स्वरूप हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और राज्य के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों और अनुसंधान को किसानों के बीच ले जाने का आह्वान कृषि वैज्ञानिकों और छात्रों से किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसके बाद श्रीमती किसानों को उनके फसल एवं उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। इसे तो केंद्र एवं राज्य सरकार प्रयत्नशील है। आशा है कि इस प्रकार के मेले इस दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। आप सबको जानकारी होगा, किसानों के आय को दुगनी करने के लिए, किसानों के परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसी साल किसानों के लिए बहुत सारे सहयोग राशि। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी रिम्स अब ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पूरी तरह तैयार है। काफी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद रिम्स में 3 दिनों में 3 लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी किया गया और इसके साथ ही रांची के रिम्स की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई। रांची के रिम्स में इस धड़कते दिल ने रिम्स की परिभाषा बदल दी। गरीबों का एम्स कहे जाने वाले रिम्स में लंबे वक्त से ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन अब पीजीआई चंडीगढ़ से आए कार्डियो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत हो गई और एक के बाद एक 3 दिनों में 3 सफल ऑपरेशन ने रिम्स की नई परिभाषा गढ़ दी। ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा बहाल होने से सबसे ज्यादा खुश सूबे के स्वास्थ्य मंत्री दिखे। जो है 2 तारीख से यह कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके लिए मैं अपने डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबों को भी धन्यवाद देता हूं कि बराबर आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित करने का काम किया। पहली ओपन हार्ट सर्जरी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के एक व्यक्ति का हुआ, जबकि दूसरा और तीसरा ऑपरेशन रांची के 2 मरीजों का। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि इन सफल सर्जरी ने मरीजों का विश्वास जीता है, क्योंकि कार्डियक सर्जरी एक जटिल सर्जरी है और जब तक रेगुलर रूप पर शुरू नहीं हो जाता है तो शुरू में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कई बार लगता है कि सब कुछ है, लेकिन लास्ट मिनट लगता है कि एक चीज़ मिस हो रहा है। इसीलिए हमें सक्रिय सहयोग सभी का मिला है। और ये हॉस्पिटल में का जो ऑपरेशन थिएटर है, ये बेस्ट ऑपरेशन थिएटर है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को यकीन ना हो तो आकर के देख लें और कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ तक रेट की बात कर रहे हैं, रेट ये एम्स के रेट के बराबर होगा। अब स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही हार्ट सर्जरी से जुड़े उन तमाम संसाधनों की खरीद भी कर ली जाएगी, ताकि दूसरे अस्पतालों की निर्भरता खत्म हो और रिम्स इस सर्जरी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार कर दिखाया है कोडरमा की एक बेटी ने। कोडरमा की सौरभी माइती ने 56 देशों के प्रतिनिधियों को हराते हुए दक्षिण कोरिया में आयोजित स्पीच कॉन्टेस्ट में पहला स्थान हासिल कर भारत का परचम लहराया है। इस उपलब्धि के बाद सौरभी माइती को कोरिया की सबसे बेहतरीन सियोल यूनिवर्सिटी में 6 महीने की पढ़ाई करने का मौका मिला है। साल 2018 के अंत में साउथ कोरिया में कोरियन स्पीच कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें सौरभी ने 56 देशों के प्रतिनिधियों को हराया।
जिसमें 56 देशों से अलग अलग लोग आए थे, उसमें भी मैं फर्स्ट आई और उसी के बदौलत मैं वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मिली, उनके साथ लंच किया, उनके साथ काफी बातें की।